हे किड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो बच्चों, हम अपने डेली रूटीन में जब भी किसी से कोई बात करते हो तो हम बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। क्या आपको पता है कि ये डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं इनके डिफरेंट नेम होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन डिफरेंट सेंटेंसेस के बारे में ही सीखने वाले हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं, कभी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, कभी हम कोई एकदम सरप्राइजिंग सा सेंटेंस बोलते हैं जिसमें हमारे फेस पे बहुत से डिफरेंट एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, कभी हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, कभी हम किसी को ऑर्डर्स देते हैं। तो अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बट सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सबको बताया था द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इसका मतलब है कि जो हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम बहुत सारे वर्ड्स के ग्रुप को यूज करते हैं जिनका कोई सेंस भी बनता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत सारे वर्ड्स को बोल तो रहे हैं लेकिन उनका कोई सेंस ही नहीं बन रहा, हमारा सेंटेंस मीनिंगलेस बन रहा है। जब हम बहुत सारे वर्ड्स को यूज करके कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसका कोई मीनिंग भी बनना चाहिए। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा था अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस है बिगिन होता है विथ कैपिटल लेटर, यानी कि आपको उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल रखना है। एंड एंड्स विथ पंक्चुएशन मार्क। और कोई भी सेंटेंस जब खत्म हो जाता है तो उसके एंड में हमें पंक्चुएशन मार्क लगाना है, जैसे कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर कोई सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है तो उसके लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगाना है। अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। और अगर कोई आपने ऐसा सेंटेंस बोला है जिसमें कोई एक्सप्रेशंस शो हो रहे हैं तो उसमें हमें एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना है। ये तो हुई हमारी प्रीवियस वीडियो की रिवीजन। अब हम सीखते हैं कि सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं। सेंटेंसेस कैन परफॉर्म 4 काइंड्स ऑफ फंक्शन, मतलब कि हमारे पास टोटल 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिनको यूज करके हम अपनी बात को करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस होता है डिक्लैरेटिव सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ सेंटेंस हमारे होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फर्स्ट हम देखते हैं डिक्लैरेटिव सेंटेंस। अ डिक्लैरेटिव सेंटेंस इज जनरली अ सिंपल स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग और स्टेट अ फैक्ट। इसका मतलब ये है कि जो हमारे डिक्लैरेटिव सेंटेंस होते हैं वो जनरली एक सिंपल स्टेटमेंट होती है जो हमें किसी भी चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देते हैं और किसी फैक्ट को स्टेट करते हैं। इट एंड्स विथ फुल स्टॉप। जो हमारे डिक्लैरेटिव सेंटेंस होते हैं हमेशा वो फुल स्टॉप से एंड होते हैं और किसी टाइम पीरियड को शो करते हैं। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। अब जो डिक्लैरेटिव सेंटेंस होते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हम इनकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आई लव माई कैट। आई लव माई कैट, इट मीन्स ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। इसमें हम सिंपल सी एक बात बता रहे हैं कि मैं अपनी कैट को बहुत प्यार करता हूँ। सेकेंड सेंटेंस है हमारा देयर आर 5 एप्पल्स ऑन द टेबल। अब ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि एक टेबल के ऊपर 5 एप्पल्स रखे हुए हैं, तो इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सेंटेंस है ये, तो इसलिए हमने इसके लास्ट में भी फुल स्टॉप लगाया। थर्ड सेंटेंस है हमारा शी वेंट टू द पार्क येस्टरडे। इट मीन्स कि वो कल पार्क गई थी। आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि नॉर्मल डेली रूटीन में सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे डिक्लैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फोर्थ सेंटेंस है हमारा माई फेवरेट कलर इज पिंक। अब इसमें मैं आपको बता रही हूँ, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरा फेवरेट कलर जो है वो पिंक है, तो इसलिए हमने इसका एंड भी फुल स्टॉप से किया।
टुमारो इज माई बर्थडे। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कल मेरा बर्थडे है, तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। लास्ट हमारा सेंटेंस है आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली। अब आपको यहाँ पे NOT नॉट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि मैं ये कह रही हूँ कि मैं कल दिल्ली नहीं जा रही हूँ। मीन्स कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। जिन भी सेंटेंसेस में हम नॉट का यूज करते हैं दे आर कंसीडर्ड एज नेगेटिव सेंटेंस। 1 से लेकर 5 तक हमारे सारे सेंटेंस जो हैं वो कौन से सेंटेंस हैं? पॉजिटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर हम नॉट का यूज करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली। जो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका एंड फुल स्टॉप से होता है, और चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो, दोनों की ही एंड में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। एक सेंटेंस होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? अब अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन एंड ऑलवेज एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क, दे कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं इट मीन्स कि आपको सामने वाले से उसका आंसर भी चाहिए, है ना। जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपका नाम क्या है, आपसे आंसर भी चाहिए कि आपका क्या नाम है, आप मुझे अपना नेम बताएंगे। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें हम हमेशा किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, और ये जब भी एंड होते हैं इनके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम इसमें WH फैमिली के वर्ड्स यूज करते हैं, या हम इसमें हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको बिगिनिंग में यूज करते हैं, जिनसे कि वो हमारे सेंटेंस जो होते हैं वो एक क्वेश्चन सेंटेंसेस बन जाते हैं, और इसलिए हम इसके एंड में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। और ये सेंटेंसेस भी हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, इनके एंड में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो हम इनकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा हु वॉज नॉकिंग ऑन द डोर। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हु वॉज नॉकिंग ऑन द डोर। इसमें हम एक क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सेकेंड हमारा सेंटेंस है हाउ आर यू। अब आप किसी से पूछते हैं हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हो, तो इसलिए हम इसमें हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए हम इसमें भी क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा इज इट योर बैग। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है इज हमारा एक हेल्पिंग वर्ब होता है जो हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, बट यहाँ पर हमने इसका यूज पहले किया है। इट मीन्स कि ये हमारा एक क्वेश्चन है, इज इट योर बैग, कि क्या ये तुम्हारा बैग है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा आर यू नॉट कमिंग टू आगरा। यहाँ पर भी हमने आर का यूज बिगिनिंग में किया है, इसलिए ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया है। तो यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ कि आर यू नॉट कमिंग टू आगरा, इसका मतलब है कि क्या तुम आगरा नहीं आ रहे हो। तो जब हम इज आर एम और किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज स्टार्टिंग में कर लेते हैं तो वो हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है, और इसलिए उन सेंटेंसेस में हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारा वेयर इज योर हाउस, कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। लास्ट सेंटेंस है हमारा व्हेन विल यू कम बैक फ्रॉम मुंबई, कि तो अब इन सारे सेंटेंसेस में आपने देखा कि हमने WH फैमिली वर्ड्स यूज किए हैं, हमने हेल्पिंग वर्ब्स यूज किए हैं स्टार्टिंग में, इसलिए ये हमारे क्वेश्चन है, इसलिए लास्ट में हम इसके क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और जितने भी सेंटेंसेस हैं यहाँ पे हमारे सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं एक्सेप्ट नंबर 4। नंबर 4 इज आर यू नॉट कमिंग टू आगरा। इट मीन्स यहाँ पे हमने नॉट का यूज किया, तो ये हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। थर्ड टाइप के सेंटेंस होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट, वार्निंग, इंस्ट्रक्शन, invitation or a desire is called an imperative sentences. अब imperative sentences वो सेंटेंस होते हैं यदि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी से हम किसी काम को करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, या हम किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं,
उसे कुछ बता रहे हैं कि कोई काम कैसे करना है, किसी को इनवाइट कर रहे हैं, तो ये सारे जो सेंटेंसेस होते हैं, इन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। दे डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एक ऐसे सेंटेंस होते हैं इनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि जो बात हो रही है वो आपसे ही हो रही है। दे कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी हमारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही हो सकते हैं। दे एंड्स विद फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क। अब जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं इनके लास्ट में किसी किसी सेंटेंस में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं एंड में, और किसी सेंटेंस के लास्ट में हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क का। से फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल में, डोंट गो देयर। आपसे बोली जा रही है डोंट गो देयर। इट मीन्स कि ये हमारे अग्रेशन को शो कर रहा है। कोई आपको गुस्से में बोल रहा है कि उधर मत जाओ। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है बिकॉज यहाँ पे हमने नॉट का यूज भी किया है। तो कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिनको जब हम रीड करते हैं या हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि सामने वाला जब बोल रहा है तो उसके फेस पे कुछ डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। उन सेंटेंसेस के साथ हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। सेकेंड सेंटेंस हमने लिखा है प्लीज ब्रिंग वाटर फॉर मी। इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज मेरे लिए वाटर ले आओ। ये एक सिंपल सेंटेंस है बट इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, इसलिए इसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में काउंट करते हैं। थर्ड सेंटेंस है हमारा ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब ये एक एडवाइस दी जा रही है, कोई आपको एडवाइस दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि अपने बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डू नॉट वॉक फास्टली, मतलब कि तेज मत चलो। अब यहाँ पर भी आपको एक इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। एक सिंपल सेंटेंस है इसलिए हमने यहाँ पे इसके फुल स्टॉप का यूज किया है और यहाँ पे हमने नॉट का यूज किया है, इसलिए ये एक नेगेटिव सेंटेंस भी है। फिफ्थ सेंटेंस है हमारा स्टॉप द कार इमीडिएटली। अब कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, बहुत गुस्से में बोल रहा है कि अभी से समय कार को रोक दो, इसलिए हमने इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया है। सिक्स नंबर पे हमारा जो सेंटेंस है वो है नेवर फॉरगेट द पर्सन हु वैल्यूज यू। इट मीन्स कि कोई आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है या आपको कुछ समझा रहा है कि उस पर्सन को कभी भी मत भूलो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट, जो आपके लिए वैल्यू रखता है। तो जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं ये सिंपल सेंटेंसेस ही होते हैं बट इन्हें हमें समझना होता है कि क्या कोई इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कोई ऑर्डर दे रहा है, क्या हमें कोई एडवाइस दे रहा है। तो जो एडवाइस, रिक्वेस्ट, वार्निंग, इंस्ट्रक्शन, इन्विटेशन और डिजायर शो करने वाले सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में काउंट करते हैं। लास्ट फोर्थ नंबर वाला सेंटेंस होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। A sentence that expresses some strong or sudden feeling is called an exclamatory sentence. It always ends with exclamation mark. अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? ये वो सेंटेंस होते हैं जिनको जब हम बोलते हैं तो हमारे फेस पे डिफरेंट एक्सप्रेशंस शो हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग हमारे फेस पे दिख जाती है और ये सेंटेंसेस भी स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग को शो करते हैं। इन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं और जब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखते हैं तो इनका एंड जो होता है ऑलवेज वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क विद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जितने भी हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं इनका एंड हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। अब ये सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जब आप किसी भी चीज को अचानक से देखते हो, या तो आप बहुत हैप्पी हो जाते हो या बहुत सैड हो जाते हो या बहुत सरप्राइज्ड हो जाते हो, तो आपके फेस पे कुछ अलग ही एक्सप्रेशंस हो जाते हैं। तो जब कुछ अलग एक्सप्रेशंस होते हैं तो हम कुछ अलग वर्ड्स को भी यूज करते हैं, जैसे वाओ, हुर्रे, ओ माय गॉड, ये, yippee, आउच, इस टाइप के कुछ डिफरेंट वर्ड्स हम यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस में। तो ये सारे ही वर्ड्स जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल होते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में हमने लिखा है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। अब किसी बहुत सुंदर जगह को जब हमने देखा तो हमारे फेस पे एक बहुत ही हैप्पीनेस आ गई उसको देखकर, और हम बहुत हैप्पी होकर बोल रहे हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। जब हम
इस टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है इन वर्ड्स के साथ में यूज होता है और लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। सेकेंड हमारा सेंटेंस लिखा है हुर्रे वी वन द मैच। अब जब हम मैच को जीत गए हैं तब भी हम बहुत हैप्पी हैं, बहुत अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वहां पर भी हम हैप्पी वर्ड्स का यूज कर रहे हैं हुर्रे। तो इस वर्ड के साथ भी हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। थर्ड सेंटेंस है हमारा ओ माई गॉड इट्स अमेजिंग। अब आपने कोई चीज देखी है जो आपको बहुत ही अच्छी लगी है तो आप अपने आप से ही खुशी से बोलेंगे ओ माई गॉड इट्स अमेजिंग, ये बहुत ही अच्छी है। तो उसके साथ भी हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया। फोर्थ सेंटेंस है हमारा दैट्स अ गुड न्यूज। अब कोई बहुत अच्छी खबर आपको मिली है सुनने को तो आप खुशी से बोलेंगे दैट्स अ गुड न्यूज। आपके फेस पे एक हैप्पीनेस है, उसके लिए हम इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे। फिफ्थ सेंटेंस है हमारा व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अब किसी चीज को देखकर आप बहुत हैरान हो गए हो, सरप्राइज्ड हो गए हो, तो आप एकदम से खुशी से बोलते हैं ना व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, कि कितनी हैरानी की बात है। जब आप हैरान हो रहे हो तो आपके फेस पे भी एक अलग से एक्सप्रेशंस होंगे, है ना। तो इसलिए इन सेंटेंसेस को भी हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ही काउंट करते हैं। लास्ट सेंटेंस है हमारा ये आई गॉट द नंबर। अब आप किसी का नंबर आपको मिला है या आपको अपने मार्क्स मिले हैं तो आप अच्छे मार्क्स होंगे तो आप बहुत हैप्पी होंगे, तब हम यूज करेंगे ये वर्ड का यूज करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया है। तो जो भी डिफरेंट वर्ड्स वाले सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे फेस पे कुछ एक्सप्रेशंस को लेकर आते हैं, इन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। तो किड्स, तो ये थे हमारे 4 टाइप्स के सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस वाज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, interrogative sentence, imperative sentence and exclamatory sentence. So I do hope कि आज की इस वीडियो से आपको types of sentences या kinds of sentences बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अच्छे से समझने के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, sentences को रीड कीजिए, उन्हें समझिए और उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय।